की सजा माफ हो जाती है। अगर हमारा कहीं मकान हमने कोई अवैध ले रखा हो, किसी पे कब्जा कर रखा हो, हमने सड़क पे बना रखा हो, तब तो हम गलत है। ना जाने कितनी जगह ऐसे अन्याय और परेशानियां चल रही हैं। 90% बेरोजगारी है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवास विकास परिषद के अधीन आने वाले मेरठ के सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर, माधवपुरम, जागृति विहार समेत तमाम ऐसे इलाके जो अब अवैध निर्माण की श्रेणी में आ चुके हैं और उनको ध्वस्त किया जाना है, वो आगे चलकर यानी कि अगर हम 2027 के चुनावों की बात करें तो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस वक्त मैं सेंट्रल मार्केट में ही मौजूद हूँ। कल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई के दौरान, तो 15 दिन का समय दिया गया था। यहाँ पे जो आवास बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कहना ये था कि वो आवास विकास द्वारा जिस स्थिति में अलॉट किए गए थे उनको उसी स्थिति में लेकर आना है। ऐसे में उस वक्त जो स्थिति थी और आज की स्थिति में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। सबसे पहले मैं तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये जितने भी आप घर बने हुए यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब वही हैं जो आवास विकास द्वारा जो है अलॉट किए गए थे और उस वक्त जो इनका स्ट्रक्चर था वो सिर्फ ग्राउंड लेवल था और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था। लेकिन अब जो ये घर है वो किसी ने जो है इस पे सेकंड फ्लोर भी बना लिया, किसी ने थर्ड फ्लोर भी बना लिया। तो ऐसे में अब इनके घर के ऊपर तलवार आके लटक चुकी है। तो जो मायूसी है लोगों में वो फिलहाल अभी बनी हुई है। ऐसे में लगातार भाजपा को लेकर जो विरोध है वो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर की अगर मैं बात करूं तो मेरठ का दक्षिण विधानसभा का ये क्षेत्र है और भाजपा का बड़ा गढ़ ये माना जाता है। यहाँ के तमाम व्यापारी और तमाम जो निवासी हैं वो भाजपा के बड़े वोट बैंक हैं। लेकिन जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और पिछले 90 दिनों से जो महिलाएं यहाँ पे धरने पर बैठी हुई थी, वो एक उम्मीद लगाए हुए थी कि शायद भाजपा के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जरूर जाएगी और उनको राहत देने का एक काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों में भाजपा के खिलाफ भी अब जो आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो सपा विधायक अतुल प्रधान महिलाओं के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने कटाक्ष भी किया सरकार के ऊपर, तंज भी कसे और महिलाओं से भी कहा कि आप जिसकी उम्मीद में, जिसके इंतजार में आप बैठे हुए थे, उन्होंने काम आपका नहीं कराया। ऐसे में जो यहाँ की भी सियासत है वो भी अब तेज होती चली जा रही है। 2027 के जो विधानसभा चुनाव है वो करीब है। ऐसे में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो इस जो मुद्दा है, इस मुद्दे को अपना जो है एक मैनिफेस्टो में अगर वो शामिल करने की बात मैं कहूँगा तो शायद गलत नहीं होगा, उसमें शामिल कर सकती हैं। क्योंकि जो सुमिंदर तोमर हैं वो फिलहाल दक्षिण से विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, उनका विरोध लगातार यहाँ पे देखा गया। अतुल प्रधान जब से सेंट्रल मार्केट का मुद्दा उठना शुरू हुआ है तभी से ही वो यहाँ पे लोगों के बीच में आ रहे हैं और अपनी साथ जमाने की कोशिश यहाँ पे वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी लगातार यहाँ पे जो है ग्राउंड पर अपनी साथ जमाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ जो लोगों की मुसीबत है, यहाँ के निवासियों की, उनका जो घर छीनने की अब बारी आ चुकी है। ऐसे में जो राजनीतिक दल है वो इस पूरे क्षेत्र को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में 2027 का जो चुनाव है वो आने वाले समय में सेंट्रल मार्केट एक अहम मुद्दा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ के जो लोग हैं हो सकता है कि वो न केवल इस दक्षिण विधानसभा की बल्कि मेरठ की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव यहाँ पे दे सकते हैं। ये आने वाले चुनाव में अब देखने वाली बात होगी। फिर वो 15 साल का होगा तो उसकी जरूरतें और होंगी। कल को जब छोटा था तो उसे छोटे कपड़े चाहिए होते थे, जब आज वो बड़ा हुआ है तो उसे पैंट भी चाहिए, कमीज भी चाहिए, बड़ा हो गया उसको। तो पहले जो 0 नंबर का जूता आता था, आज 10 नंबर का जूता आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि मैं जैसा पहले मकान दिया था मैं उसी मकान में आ जाऊं? ये तो संभव ही नहीं है ना। और जो मेरे सरकार है वो पता नहीं कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं उन्होंने हमारा संज्ञान लिया, क्यों हमें मजदार में छोड़ दिया, क्यों हमारे बीवी बच्चे आज सड़क पर आ गए हैं, समझ में नहीं आ रही बात। एक बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि अगर 2 बच्चों से गलती होती है तो सुरेंद्र कोहली है, एक बच्चा जो नालायक था, जिसने जुर्म करा, जिसने गलती करी है, उसको गवर्नमेंट ने उसकी फांसी की सजा तक रोक दी। एक मेरा व्यापारी, मैंने एक एक करके तिलका करके दुकान मकान बनाया, आज उस मकान को डुबलाइज करने के लिए मेरे बीवी बच्चे सड़क पर आ गए।
कैसे काम होगा इनका? ये सब लोग कहाँ जाएंगे? मेरी भाभी है, मेरी माँ है, मेरी माता है, मेरी बहनें बैठी है सड़क पे, किसी के बारे में नहीं सोचा। अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी है, किसी कोई नहीं आया आज हमारा हालचाल पूछ ले। किसी को तो आना चाहिए था। आखिर हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा क्या कर दिया भाई? दो औलादें होती है, एक से गलती हुई, सुरेंद्र कोहली सबको बताया कि उसने बच्चे मारे हैं, उसके बाद यही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा माफ करी है, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरने पर भी बैठे हैं, और हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं करा, कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो हम लोग नहीं देते हो, उसके बावजूद भी हमें आज सड़क पे ला दिया है। तो हम कहाँ जाएंगे? आज हमारे हाथ में कटोरा आ गया है, हम कहाँ जाएंगे? किसके आगे भीख मांगेंगे? सरकार ने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिया है। मेरे लिए तो रास्ता सिर्फ मौत के अलावा कोई रास्ता मेरे सामने नहीं छोड़ा है। कहाँ जाऊंगा मैं? इज्जत पूरी की पूरी मेरी माता बहनें यहाँ बैठी है, 90 दिन से बैठी है, उनकी तपस्या बेकार कर दी। क्या हुआ उसका? है कोई किसी के पास जवाब? कोई आश्वासन किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं आया। आप पूछ, हमारी बात रखते बाईलॉज है, 1982 का बाईलॉज है जो सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता था आवास विकास के जरिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं रखा, क्योंकि उसमें बाईलॉज में है कि 25 मीटर से 60 मीटर तक के मकानों में सेटबैक की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो एक तरफ बसाने का काम कर रही है, एक तरफ उजाड़ने का काम कर रही है। मतलब ये तुम्हारा सड़क बना रही है, सड़क इतनी छोटी बना दी है, 15 फीट का फुटपाथ दिया है। क्या इसीलिए फुटपाथ तैयार कराया कि यहाँ से मैं अपनी माता बहनों को ले जाकर फुटपाथ पे बैठाऊंगा? ये मंशा है गवर्नमेंट की। एक तरफ मेरे मकान उजाड़ दिए, फेंक देंगे, और जो है गढ़ रोड जितना मजबूत बना रहे हैं, और उसके 15 फीट का जो है वो दे रहे हैं, तुम्हें फुटपाथ दे रहे हैं। उसके बाद क्या मतलब वहां बैठेंगे? मैं ले जाके नहीं वहां बैठूंगा। हमारी क्या हालत हो गई है? हमें बिल्कुल सड़कों पे ला दिया, मार दो, हम लोग नहीं रहना चाहते ऐसी जिंदगी में। सब कुछ खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म करके रख दिया। ये तो तरीका 3 महीने तक हमारी सरकार हमें सड़कों पे ला रही है, और सब हमारी सरकार काम करेगी। एक भी वोट नहीं मिलेगा, हमारे घर तोड़ दिए, हमारे व्यापार चले गए, और फिर हम वोट देंगे, हम कभी नहीं देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।